अर्पिता जी, ये तो पॉलिटिकल लोग हो गए। मैं देश से पूछता हूं, याद करके बताइए, क्या कभी जो 2015 से पीओ में शिकायत कर रहे थे, हमारे मेहुल भाई पर ईडी या सीबीआई की रेड हुई? नीरव भाई पर हुई, संदेशरा बंधु पर हुई, ऋषि अग्रवाल पर हुई, पवन खेड़ा जी को तो प्लेन से उतार लिया। इन्होंने सीबीआई का लुकआउट नोटिस विजय माल्या के लिए रिवोक करा और प्लेन में बिठाकर 36 सूटकेस लेकर भगा दिया। मैं आप पार्टी से विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि बहुत शिक्षा की आड़ में शराब की नदियां नहीं बहा सकते, आपको ये अनुमति नहीं। आपने क्या खेल खेला है दिल्ली के साथ, जानते हैं आप? आपने क्या किया कि 18/11/2021 को, एक सेकंड, 18/11, मेरे को जवाब दीजिएगा इसका, मैं जानना चाहता हूं, आज सुनकर जाऊंगा मैं। मेरी आस्था थी एक हद तक आप लोगों के लिए, लेकिन आपने क्या किया? 18/11/2021 को रेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला रिवाइज किया और फरवरी के माह में यह हुआ 50 रुपए आपने इंपोर्ट पास फीस घटा दी टेंडर के बाद, और 24.50 मिलियन लीटर शराब बिकी है फरवरी के महीने में, जो उसके पहले 13.2 मिलियन थी। जानती हैं आप क्या किया आपने? एयरपोर्ट के एरिया की 30 करोड़ रुपए की एमडी आपने वापस लौटा दी। आपने डेट टाइम, एक 2 महीने का टाइम एक्सटेंशन दे दिया। टेंडर डॉक्यूमेंट में जो रेट थे उस रेट को बगैर बढ़ाए। बहुत प्रामाणिक आरोप है। ठीक है, लेकिन अभय दुबे जी, यहाँ पर तो अलग अलग विचारधारा के जो नेता हैं वो साथ आ रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि शायद अभय दुबे, प्रियंका, ये सब एक ही, आरजेडी, ये सब एक ही खेमे में होंगे। लेकिन यहाँ तो आपके सामने चुनौती के तौर पे एक न सिर्फ बीजेपी, हम आदमी को भी घेर रहे हैं। आज के मुद्दे पर भी आप साथ नहीं है, क्योंकि चिट्ठी में शायद आपको शामिल नहीं किया गया, पूछा नहीं गया, उसका दर्द हो सकता है। ठीक है, शहजाद इस पर जवाब दे दें, प्रियंका आती हूँ। देखिए, पहली बार, अभय जी कृपया करके, पहली बार हमने गुड टेरर बैड टेरर पाकिस्तान से सुना था। आज कांग्रेस के मुख से गुड करप्शन और बैड करप्शन सुनाई दे रहा है। मतलब सोनिया का करप्शन गुड करप्शन, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी। आम आदमी पार्टी का बैड करप्शन, उस पर कार्रवाई के साथ है। ये बताइए, ये अलग व्याख्या है। अभय जी देखिए, मैं आपका अनुज हूं, आप मेरे भ्राताश्री है, मैंने कभी आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। अगर ऐसी डिबेट करनी है तो डिबेट का स्तर भी गिरेगा और मेरे मन में आपके लिए इज्जत भी गिरेगी। आप तय कीजिए अभय जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अर्पिता जी, ठीक है, आप जब बोल रहे थे तो दूसरा नहीं बोल संपूर्ण बात दीजिएगा जवाब महाराज। ऐसे आप दोनों बोलते रहेंगे मैं तो आपका संरक्षण चाहता हूं। ठीक है, एक सेकेंड, भाई मैं आपका अनुज होने के नाते संरक्षण चाह रहा हूं आपसे, ऐसे मत कीजिए। 7 नोटिस अब देखिए, दोनों ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं मिलकर, यही करते हैं। प्रियंका, अच्छा नहीं लगता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप आई हैं और मुझे बार बार आपकी आवाज कम करनी पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहती ऐसी चर्चा जिसमें सिर्फ टीका चिल्ली हो। एक सेकेंड प्रियंका प्लीज, फिर से आपकी आवाज कम करवानी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगता। आप लोग बड़े पार्टी को यहाँ प्रेजेंट करने के लिए पहुंचे हैं, टीका चिल्ली करने थोड़ी पहुंचे हैं। नुक्कड़ में थोड़ी हो रही है बहस। एक सेकेंड मैम, रुक जाइए जरा। मैं कभी किसी आपको भी मैं पूरा मौका दूंगी, और आपके बीच में अगर शहजाद बोलेंगे या अभय दुबे बोलेंगे तो मैं उनको भी रोकूंगी। अर्पिता जी, हाँ, अब आप रुक जाए। हाँ, अरे आवाज ठीक करवाइए प्रियंका जी को, उनको आवाज नहीं आ रही, वो सिर्फ अपने ही बोली जा रही है। ठीक है, मैं केवल 35 सेकंड में अपनी बात को समाप्त कर दूंगा, ये मेरा वादा है। देखिए, पहले तो गुड करप्शन बैड करप्शन नहीं होता अभय जी, आपको तो ये बात मालूम होनी चाहिए। दूसरा, आपने स्पेसिफिकली पूछा कि भाजपा के नेताओं पे कार्रवाई नहीं होती, भाजपा के नेताओं पे नहीं होती। मैं आपके लिए 5-6 रिपोर्ट लेकर आया हूं, मुझे पता है ये बात हर रोज डिबेट में होती है। ये देखिए, लोक आयुक्ता के बेटे ने रेड की, उसको पकड़ा। ये ईडी आईटी ने रेड की थी सूरत पे, बीजेपी के नेता पे। ये ईडी ने अटैच किया था एक दूसरे सूरत के नेता के पैसों को। इसके अलावा भी मैं आपको बता सकता हूं कि एक कार्रवाई अभी बीएस येदियुरप्पा के कोई बच्चे के मित्र के ऊपर भी हुई थी आईटी की। तो ऐसे अनेकों कार्रवाई, वो आपका है, आज तक का प्रेरोगेटिव है, वो कितना बताना चाहता है, नहीं बताना चाहता है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए बाकी सब तो छोड़ दीजिए, लालू जी के ऊपर अगर वो कहते हैं लालू जी प्रताड़ित है, लालू जी को तो 5 बार कन्विक्ट किया है, और ये जेडीयू का स्टेटमेंट है। देखिए, फॉर्डर केस वर्डिक्ट हाइलाइट्स लालू यादव कन्विक्टेड, ही इज आइकॉन ऑफ करप्शन। अब बताइए, वो उनके साथी उनको आइकॉन ऑफ करप्शन बोल रहे हैं, वो दूसरे जो अभी नए नए साथी बने वो उनको सबसे भ्रष्ट आदमी बोल रहे हैं, और फिर हम पे आरोप लगता है दोनों ने माना है भ्रष्ट है। तीसरी बात, अब मैं आपको बताता हूं इंस्टीट्यूशन का मिसयूज क्या होता है, और मैं आपको केवल 10-15 सेकंड चाहूंगा, कृपया करके इस ऑडियो को सुनिए, इसमें इंस्टीट्यूशन का मिसयूज आएगा, प्लीज आप सुनिए। सौरभ भारद्वाज, भाजपा को आंसर देने चाहिए, वो क्वेश्चन पूछ रही है। अडानी पर जिस बात हो रही है, और ये विपक्ष कौन आंसर करेगा कि जेएनयू पैकेज क्यों नहीं है?
और अच्छी बात यह है जेल दिल्ली सरकार की है। ठीक है, मैं परिभाषित करता हूं उन्होंने क्या बोला है। सौरभ भारद्वाज जो कि मंत्री है, उन्होंने कहा जेल जाने से डर तो नहीं लग रहा। सब बोले नहीं, फिर बोले जेल में बहुत मजे होते हैं, मैंने बात कर ली है, सबके मजे हो रहे हैं हमारे साथियों के, क्योंकि जेल दिल्ली सरकार की है। ये है इंस्टीट्यूशन का मिसयूज। वहां पे एक बच्चे की रेपिस्ट से ये फिजियोथेरेपी करा रहे थे और 9 महीना उनको हटाया नहीं मंत्रालय से, और ये कोर्ट का आदेश है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट का आदेश है। ये कोर्ट ने कहा था प्राइमा फेसाई सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट सत्येंद्र जैन, और ये लोग आकर कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी ठीक है प्रियंका, ठीक है शहजाद, ठीक है प्रियंका। पार्टी झूठ बोलती है हर जगह। यहाँ यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ इस ऑडियो पे, मैं राजनीति से त्याग देने को तैयार। अर्पिता जी, आज तक के मंच पे बोल रहा हूं, मैं डंके की चोट पर अपने तथ्यों पे बात रखता हूं। 1 मिनट अगर 10 सेकंड दे देंगे मैं रीआर्टिकुलेट कर दूंगा। 40% की सरकार ये बता दे कि लोग चिट्ठी लिख रहे हैं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। ये आरोप मैं नहीं सहन करूंगा कि मैंने झूठ बोला। आपने कहाँ भेजा उनको बताइए, सीबीआई ईडी को ये बता दीजिए। आप जेपीसी बता दीजिए। अर्पिता जी, ये इधर उधर भाग रही हैं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। क्यों बोला जाता है आपको?